क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. A and B can complete a work in 15 days and 10 days. मतलब A को टाइम लगता है 15 days, B को टाइम लगता है 10 days. They started during the work together, but after 2 days B had to leave. काम स्टार्ट किया लेकिन 2 दिन के बाद B ने काम छोड़ दिया. A alone completed the remaining work. जितना काम बचा है उसे A ने अकेले काम खत्म किया. In how many days the whole work was completed? टोटल काम को कितना दिन लगे? टोटल काम का मतलब जो पहले दोनों ने मिलके किया उस काम के दिन और बाद में ए अकेले ने जो काम किया उसके दिन. तो ए कैन कंप्लीट, वही चीज पहले जिसका गिवन है लिख लिया करो. कंप्लीट द होल वर्क 15 days. बी का दे रखा है उसने 10 days. 2 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया. तो हम दोनों का पहले 1 day वर्क निकालें. इज 1 day वर्क कितना हो जाएगा? 1/15. बी का 1 day वर्क हो गया 1/10. 2 दिन तक एक साथ काम किया. तो 2 days में 2 days के अंदर हमें चेक करना है 2 days का A प्लस बी का 2 days वर्क. 1 day तो निकाल लिया. उसने कहा 2 दिन तक एक साथ काम किया तो 2 days वर्क कितना हो जाएगा? 1/15 के बजाय हम लिखेंगे 2/15 प्लस 2/10. या एलसीएम लेने के बाद हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते एंड दिस इज इक्वल टू 1/3. मतलब 1/3 काम तो खत्म हो गया 2 दिन के अंदर. अब हमने निकालना है कि जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क उसको ए को करने में कितने टाइम लगा. रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3. अब ए एक दिन में फिनिश करता है कितना? 1 day वर्क 1/15 पार्ट. अब खत्म कितना करना है? 2/3 पार्ट खत्म करना है. इफ 1/15 work complete by A in 1 day, तो हमें कितना खत्म कराना है? 2/3 वर्क कंप्लीट बाय ए कितना आएगा? 2/3 डिवाइडेड बाय 1/15. कितना आंसर बना? 2 × 15 डिवाइडेड बाय 3. ये हो गया 10 days. तो बाद में ए ने निकाले. 2 दिन पहले लगा रखे थे. उसने पूछा है कि होल वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा. तो होल वर्क वाज कंप्लीटेड कितना दिन? 12 days. कंप्लीटेड इन 2 + 10 इज इक्वल टू 12 days. 2 इसीलिए क्योंकि 2 दिन तो सबने काम किया दोनों ने मिलके और उसके बाद 10 दिन एक ने अकेले काम किया. नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है. A can finish a work in 24 days. 3% दे रखे हैं इसके अंदर. A can complete A का भी दे रखा है, B का भी दे रखा है और C का भी दे रखा है. चलिए डेज दे देते हैं. A फिनिश करता है हमारा 24 में, 9 में और 12 में. ये है 24, 9 एंड 12 days. तीनों अगर काम करते हैं तो उन्हें इतना टाइम लगता है. अब आगे दे रखा है B and C started the work but were formed to leave after 3 days. B and C started the work but were forced to leave after 3 days. In how many days the remaining work was completed by C? ठीक, क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें रखा है? ए 1 day वर्क हम सबका निकालेंगे. बी और सी ने 3 दिन तक इकट्ठा काम किया, उसके बाद वो काम छोड़ के चले गए. रिमेनिंग वर्क हमारा ए ने खत्म किया. तो उसने ये पूछा है कि रिमेनिंग वर्क को कितना टाइम लगा और टोटल वर्क को कितना टाइम लगा. क्वेश्चन ने लास्ट में उसने पूछा है इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय ए. पहले बी और सी ने काम शुरू किया, 3 दिन तक दोनों ने काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया. बचे हुए काम को कुछ हद तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि बी और सी का स्टार्ट कर लेते हैं. इनका 1 day वर्क यही लिख देते हैं.
ए का 1 डे वर्क कितना होगा, इज 1 डे वर्क, तीनों का लिख ले। 1 डे वर्क हो गया 1/24। इसी तरह से बी का 1 डे वर्क हो गया 1/9। सी का 1 डे वर्क हो गया 1/12। तो बी और सी का 3 डेज वर्क, बी प्लस सी का 3 डेज वर्क, 3 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/9 प्लस 1/12। एलसीएम ले लें और इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है कितना, 7/12। ये आंसर आया कितना, 7/12, क्योंकि ये हो जाएगा 1/3, वो हो जाएगा 1/4, एलसीएम लेके 7/12। अब हमने 3 दिन के अंदर बी प्लस सी में 7/12 खत्म कर लिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 1 में से माइनस कर दें, रिमेनिंग वर्क हो गया 1 माइनस 7/12 इज इक्वल टू 5/12। 1/24 वर्क करने में ए को 1 दिन लगता है, तो 5/12 वर्क करने में उसे कितना दिन लगेगा, यही क्वेश्चन ये लिखा है। इफ 1/24 वर्क, 1/24 पार्ट कह देते हैं या 1/4 पार्ट, या वर्क लिख दो, वर्क कंप्लीट बाय ए इन 1 डे, एक तरह से यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 1 डे। अब कितना खत्म करना है, 5/12 पार्ट, 5/12 पार्ट। चलिए एक ही चीज लिख लेते हैं, T4th वर्क या 1/12 आर कंप्लीट बाय ए, कितना हो जाएगा, 5/12 डिवाइडेड बाय 1/24, दिस इज इक्वल टू 10 डेज। उसने आपसे यही पूछा है कि जो बचा हुआ काम है उसे खत्म करने में ए को इतना टाइम लगेगा, ए को कितना टाइम लगेगा, 10 डेज। और अगर ये पूछा जाता कि सारे काम करने में कितना टाइम लगा, तो सारे काम करने में 13 डेज लगे, 13 डेज, क्योंकि 3 दिन उन्होंने पहले काम किया था और उसके बाद इसे टाइम लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में यही काम करते जा रहे हैं कि जो टोटल दे रखा है उनका टाइम, उसके हिसाब से 1 डे वर्क निकाले और उसके बाद काम। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कहता है X कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ही वर्क इट फॉर 8 डेज एंड Y कंप्लीटली इन 16 डेज। Y कंप्लीटली हमें जो दे रखा है इन 16 डेज। आगे है X do a, he works it for days and then Y completely it in 16 days. How long will take the complete work if both work together? क्वेश्चन क्या है कि X जो है, जो भी काम है उसे 40 डेज में खत्म करता है, 8 दिन तक काम किया, 8 दिन के बाद उसने काम को छोड़ दिया, Y ने उसे कंप्लीट किया 16 डेज में। अब उसने पूछा है कि अगर ये दोनों इकट्ठे मिलके काम करें तो कितना टाइम लगेगा। सीधा लिख दिया जाए क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन 13, X can do a piece of work, लिख लो, can do a piece of work। अगर अकेला काम करता है तो उसने कहा कितने दिन में, 40 डेज में, 8 दिन तक काम किया उसने। तो पहले हम इसका 1 डे वर्क निकालें, X 1 डे वर्क हो गया 1/40, तो X का 8 डे वर्क, 8 दिन तक काम किया, 8 डेज वर्क कितना हो गया, 8/40 मीन्स 1/5। इतना काम X ने खत्म कर दिया। रिमेनिंग वर्क जो है वो Y ने फिनिश किया 16 डेज में। रिमेनिंग वर्क हो गया हमारे पास 1 माइनस 1/5, दिस इज इक्वल टू 4/5। तो Y can complete this work, Y can complete 4/5 work in 16 days। इतना वर्क करने में उसे 16 डेज लग रहे हैं, तो हम
या ये कहें 16 डेज में उसने 4/5 वर्क किया, तो उसका 1 डे वर्क कितना होगा? y का 1 डे वर्क 16 डेज का है 4/5, 1 डे का कितना होगा? 4/5 डिवाइडेड बाय 16। एक दिन 16 दिन के अंदर उसने 4/5 काम किया, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 1/20। 1/20। तो इसका मतलब उसे कंप्लीट करने में अगर कितने दिन लगेंगे उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। अब उसने पूछा है कि अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना होगा? x + y 1 डे वर्क, ये हो गया 1/40 + 1/20, एलसीएम इज 40 एंड दिस इज 3/40। तो अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो हमारा एक दिन के अंदर वो 3/40 करते हैं, तो कंप्लीट द वर्क टुगेदर in 40/3 days. Next question. Next है 14 question. A can complete a work in 16 days. 6 days. A can complete a work in 6 days or rupees is 300. He, by engaging an assistant, the work is completed in 4 days. Find the share received by the assistant. अगर ए अकेला करता है तो 6 डेज में करता है और उसे 300 रुपीज मिलते हैं। अगर असिस्टेंट लगा लेता है तो उसको 4 दिन में काम खत्म होता है। अब उसने पूछा है असिस्टेंट का शेयर कितना होगा। शेयर डिपेंड होगा कि उसने कितना पार्ट काम का किया है। तो ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days और ए प्लस असिस्टेंट, ए है या इंजीनियर है जो भी है, ए एंड असिस्टेंट कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days। अब हमें निकालना है कि असिस्टेंट का 1 डे वर्क क्या होगा, उसके हिसाब से उसकी पेमेंट होगी। असिस्टेंट 1 डे वर्क, दोनों का हम 1 डे निकाल लेंगे, उसके हिसाब से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर आएगा असिस्टेंट 1 डे वर्क। कैसे आएगा? टुगेदर में से ए का हम माइनस कर दें। टुगेदर का है 1 डे वर्क 1/4 और इंजीनियर का अकेले का है 1/6। ये आया 12, 3 - 2 1/12। असिस्टेंट का 1 डे वर्क है 1/12 और ए का 1 डे वर्क है 1/6। इसका मतलब क्या रेशियो बनी? 1/6 ए एंड असिस्टेंट की। रेशियो के ऊपर डिपेंड है कि किस हिसाब से इन्होंने काम किया। ये है 1/6 रेशियो 1/12, इट मींस 2:1। तो टोटल रुपीस है 3000। टोटल रुपीस है उनके पास कितने है? हमारे पास दे रखे हैं इसमें टोटल रुपीस है 300। 300 को किस हिसाब से डिवाइड करना है? तो असिस्टेंट received इतना 1/3 into 300। 1/3 क्यों किया? रेशो के हिसाब से इसकी 2/3 है, इसकी 1/3 है, तो 1/3 into 300 इट मीन्स 100 रुपीज। वैसे भी दिख रहा था कि वो आधा काम करता है, उसे डबल टाइम लग रहा है, वो हाफ काम करता है, इसलिए पैसे भी उसे उसके हाफ ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।